प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हनुमान वचन चैनल में, जहां हर दिन हम प्रभु की कृपा, भक्ति की शक्ति और जीवन को बदल देने वाले 50 दिव्य लाभ बताऊंगा। वो सीधे आपकी किस्मत बदलने का इशारा है, इसलिए पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना, वरना 50 लाभ से वंचित हो जाओगे। राम नाम जिंदगी भर जापते रहोगे, लिखते रहोगे और फिर कहोगे भगवान हमसे नाराज हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं है। जब तक ये 50 लाभ को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए आज की इस रहस्यमयी यात्रा में आप जानने वाले हैं प्रतिदिन मन ही मन राम नाम जापने से मिलने वाले 50 ऐसे लाभ, जिन्हें जानकर आपके भीतर कुछ बदलने लगेगा। कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में सामान्य लोग कभी जान ही नहीं पाते, और वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आप भी मन ही मन राम नाम जापना शुरू कर देंगे और उसका फल तुरंत मिलेगा। और अगर आपके हृदय में प्रभु श्री राम के लिए प्रेम है तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री राम, क्योंकि कहा जाता है जहां राम नाम लिखा जाता है वहां स्वयं दिव्य शक्तियां उपस्थित होने लगती हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि शायद यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इस समय राम नाम की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि आपने ये 50 लाभ अपने जीवन में समझ लिया तो आपका हर काम बन जाएगा। बस अंतिम 50 लाभ तक ध्यान से सुनना और फिर कमेंट में बताना आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। अब आगे सुनने से पहले एक बात जान लो, मनुष्य का मन कभी खाली नहीं रहता। या तो उसमें भय चलता है, या इच्छाएं, या फिर ईश्वर। और जिस मन में राम बस जाते हैं वहां धीरे धीरे संसार का अंधकार हटने लगता है। प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए हुए अब हम पहला लाभ शुरू करते हैं। अब पूरा वीडियो ध्यान से देखना। पहला लाभ, मन के भीतर छिपा भय समाप्त होने लगता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में बिखर जाते हैं। इसका कारण केवल मानसिक शक्ति नहीं होता, उसके पीछे एक आध्यात्मिक कंपन काम करता है। जब कोई व्यक्ति मन ही मन राम नाम का जाप करता है, तब उसके भीतर की डरी हुई ऊर्जा शांत होने लगती है। धीरे धीरे मन को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है। यही कारण है कि पुराने समय में साधु संत जंगलों में भी निर्भय रहते थे, क्योंकि उनके भीतर राम का नाम चलता रहता था। जिस व्यक्ति के भीतर राम का कंपन जाग जाता है, उसके मन से भविष्य का भय कम होने लगता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास जागने लगता है कि जीवन में आने वाला हर संकट उसे तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। पहले जहां छोटी सी समस्या भी उसे भीतर तक डरा देती थी, अब वही व्यक्ति परिस्थितियों का सामना शांत मन से करने लगता है। संत कहते हैं, भय वहां तक रहता है जहां तक मनुष्य स्वयं को अकेला मानता है, लेकिन जिस क्षण उसे ईश्वर का साथ महसूस होने लगता है, उसी क्षण उसके भीतर साहस का जन्म होने लगता है। यही कारण है कि राम नाम को आत्मा का सुरक्षा कवच कहा गया है। दूसरा लाभ, नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कभी ध्यान दिया होगा, जैसे ही मन खाली होता है, अचानक पुराने दुख याद आने लगते हैं, व्यर्थ की चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन राम नाम मन के अंधकार में प्रकाश की तरह कार्य करता है। जब मन ही मन राम राम बोला जाता है, तब धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की गति कमजोर होने लगती है। व्यक्ति का मन हल्का होने लगता है, उसे बिना कारण शांति महसूस होने लगती है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं, राम नाम केवल शब्द नहीं, यह मन की सफाई करने वाली दिव्य ध्वनि है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि पहले जहां उसके भीतर हर समय डर और चिंता के विचार चलते रहते थे, अब वही मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। उसका ध्यान दुखों से हटकर सकारात्मकता की ओर जाने लगता है। वह छोटी छोटी बातों में भी अच्छाई देखने लगता है। संत कहते हैं, जिस मन में राम का प्रकाश जाग जाता है, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिक सकती, क्योंकि प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप हटने लगता है।
यही कारण है कि पुराने समय में संत हर परिस्थिति में राम नाम का स्मरण करते थे, ताकि उनका मन संसार की नकारात्मकता से प्रभावित न हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो, तो अभी कमेंट में लिखिए, राम मेरे साथ हैं, क्योंकि कई बार एक छोटा सा राम नाम भी भाग्य की दिशा बदल देता है। तीसरा लाभ, घर के वातावरण में अदृश्य शांति आने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि राम नाम केवल व्यक्ति को प्रभावित करता है, लेकिन सत्य इससे कहीं बड़ा है। जिस घर में कोई एक व्यक्ति भी मन ही मन राम नाम जापता है, वहां का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। बिना कारण होने वाले झगड़े कम होने लगते हैं। घर की भारी ऊर्जा हल्की होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई पवित्र उपस्थिति आ गई हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जहां ईश्वर का नाम चलता है, वहां नकारात्मक शक्तियां अधिक समय तक नहीं टिक पाती। इसलिए कई बार केवल एक व्यक्ति का जाप पूरे परिवार के भाग्य को बदल देता है। धीरे धीरे परिवार के लोगों के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। जहां पहले तनाव और अशांति रहती थी, वहां अब शांति महसूस होने लगती है। घर में प्रवेश करते ही मन को सुकून मिलने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया कि राम नाम जापने के बाद उनके घर की बेचैनी कम होने लगी, क्योंकि जब किसी स्थान पर बार बार ईश्वर का स्मरण किया जाता है, तब वहां की ऊर्जा पवित्र होने लगती है। यही कारण है कि पुराने समय में सुबह और शाम घरों में भजन और राम नाम का जाप किया जाता था, ताकि घर केवल रहने का स्थान न रहे, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाए। चौथा लाभ, सोते समय आने वाले डरावने सपने कम होने लगते हैं। रात्रि का समय केवल शरीर के विश्राम का समय नहीं होता, यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का समय भी माना गया है। कई लोगों को अजीब सपने आते हैं, डर महसूस होता है, बेचैनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति सोने से पहले मन ही मन राम नाम जापता है, उसकी चेतना पर एक दिव्य सुरक्षा बनने लगती है। धीरे धीरे भयावह सपने कम होने लगते हैं। मन शांत होकर गहरी नींद में जाने लगता है, क्योंकि राम नाम मन को केवल जागते समय नहीं, बल्कि नींद में भी सुरक्षा देता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि पहले जहां रात में अचानक डरकर नींद खुल जाती थी, अब वही भय कम होने लगा है। उसके भीतर एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होने लगती है। संत कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंतिम विचार सोने से पहले ईश्वर से जुड़े होते हैं, उसकी पूरी रात दिव्य ऊर्जा से घिरी रहती है। यही कारण है कि कई भक्त सोने से पहले राम नाम का स्मरण अवश्य करते हैं, ताकि उनका मन भय से नहीं, बल्कि भक्ति से भरा रहे। और जहां भक्ति जाग जाए, वहां अंधकार का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पांचवां लाभ, अकेलापन कम होने लगता है। आज लाखों लोग भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेले हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन ही मन राम नाम जापता है, वह धीरे धीरे एक अदृश्य साथ महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। यही आध्यात्मिक संबंध है, यही भक्ति का पहला अनुभव है। और एक दिन यही अनुभव व्यक्ति को संसार के सबसे बड़े दुख से मुक्त कर देता है, अकेलेपन से। धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह वास्तव में कभी अकेला था ही नहीं। कोई शक्ति हर पल उसके साथ थी, बस उसका ध्यान उस ओर नहीं गया था। पहले जहां अकेले बैठते ही मन बेचैन हो जाता था, अब वही व्यक्ति मौन में भी शांति महसूस करने लगता है। उसे भीतर से एक अपनापन मिलने लगता है। संत कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है, तब अकेलापन समाप्त होने लगता है, क्योंकि वहां संबंध संसार से नहीं, बल्कि परमात्मा से बन जाता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त अकेले रहकर भी दुखी नहीं होते। उनके भीतर राम नाम का साथ हर समय बना रहता है, और वही साथ उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। छठा लाभ, अचानक क्रोध कम होने लगता है। क्रोध केवल स्वभाव नहीं, यह भीतर जमा हुई अशांत ऊर्जा होती है। जब व्यक्ति मन ही मन राम नाम जापता है, तब उसकी सांसों की गति बदलने लगती है, मन की उग्रता शांत होने लगती है। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था,
अब शांत रहने लगता है, क्योंकि राम नाम भीतर के अग्नि तत्व को संतुलित करने लगता है। यही कारण है कि संतों के चेहरे पर हमेशा शांति दिखाई देती है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि पहले जहां वह तुरंत प्रतिक्रिया दे देता था, अब वह पहले से अधिक धैर्यवान हो गया है। छोटी छोटी बातें अब उसे पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसके भीतर सहन करने की शक्ति बढ़ने लगती है। संत कहते हैं, क्रोध वहीं उत्पन्न होता है जहां मन अशांत होता है, लेकिन जहां राम नाम का कंपन जागने लगे, वहां मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जहां स्थिरता आ जाए, वहां क्रोध की अग्नि शांत होने लगती है। यही कारण है कि राम नाम को मन की शांति का सबसे सरल मार्ग माना गया है। 7वां लाभ, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगती है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रम। क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन जब मन में राम नाम बसने लगता है, तब बुद्धि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेना छोड़ देता है, उसकी अंतरात्मा मजबूत होने लगती है, और कई बार उसे पहले से ही महसूस होने लगता है कि कौन सा मार्ग सही है। इसे ही दिव्य संकेत कहा गया है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि पहले जहां वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, अब उसका मन पहले से अधिक स्थिर होकर सोचने लगा है। वह हर निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि शांत बुद्धि से लेने लगता है। संत कहते हैं, जब मन अशांत होता है, तब निर्णय भी गलत होने लगते हैं, लेकिन जहां मन में राम का प्रकाश जागता है, वहां बुद्धि पर पड़ा भ्रम का पर्दा हटने लगता है। यही कारण है कि कई भक्त कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुन लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर की चेतना उन्हें संकेत देने लगती है। राम नाम व्यक्ति को केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि जीवन में सही दिशा चुनने की क्षमता भी प्रदान करता है, और यही शक्ति धीरे धीरे उसके पूरे भविष्य को बदलने लगती है। 8वां लाभ, मन में भक्ति अपने आप जागने लगती है। शुरुआत में व्यक्ति केवल आदत से राम नाम जापता है, लेकिन धीरे धीरे वही नाम उसके हृदय को बदलने लगता है। उसे भजन अच्छे लगने लगते हैं, मंदिर का वातावरण आकर्षित करने लगता है, उसकी आत्मा संसार से हटकर ईश्वर की ओर खींचने लगती है। यही राम नाम का सबसे गहरा प्रभाव है। यह व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि पहले जहां उसका मन केवल संसार की बातों में लगा रहता था, अब उसे आध्यात्मिक बातें आकर्षित करने लगी हैं। उसे संतों की वाणी सुनकर शांति मिलने लगती है। वह बिना किसी दबाव के भगवान को याद करने लगता है। संत कहते हैं, यह परिवर्तन साधारण नहीं होता, यह आत्मा के जागने का संकेत होता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही परमात्मा की ओर बढ़ना है, और राम नाम उसी छिपे हुए संबंध को जागृत करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी कारण अचानक भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उनके भीतर ईश्वर को जानने की इच्छा बढ़ने लगती है, और यही इच्छा धीरे धीरे उन्हें भीतर की सच्ची शांति तक पहुंचा देती है। 9वां लाभ, बुरी संगति से दूरी बनने लगती है। जिस मन में राम का नाम चलता है, वहां धीरे धीरे गलत चीजों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। व्यक्ति स्वयं महसूस करता है कि कुछ लोगों के साथ रहकर उसकी ऊर्जा गिरती है, इसलिए वह गलत संगति से दूर होने लगता है, और यही परिवर्तन उसके जीवन को नई दिशा देने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि पहले जहां उसे व्यर्थ की बातें और गलत आदतें आकर्षित करती थीं, अब उसका मन उनसे हटने लगा है। उसे ऐसे लोगों का साथ अच्छा लगने लगता है जिनकी सोच सकारात्मक और शांत हो। संत कहते हैं, संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसी संगति होती है, वैसी ही सोच बनने लगती है। लेकिन राम नाम व्यक्ति के भीतर इतना प्रकाश भर देता है कि वह स्वयं सही और गलत का अंतर समझने लगता है। यही कारण है कि राम नाम जापने वाले लोग धीरे धीरे अपने जीवन में बड़े परिवर्तन अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी संगति, उनकी सोच और उनका वातावरण बदलने लगता है। और जहां वातावरण बदल जाए,
वहां भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। 10वां लाभ, चेहरे पर अद्भुत तेज आने लगता है। कई लोगों के चेहरे पर बिना किसी कारण एक अलग चमक दिखाई देती है। वह केवल बाहरी सुंदरता नहीं होती, वह भीतर की शांति का प्रभाव होता है। राम नाम जापने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से हल्का होने लगता है। उसके चेहरे पर करुणा, शांति और दिव्यता दिखाई देने लगती है। यही वह तेज है जिसे प्राचीन ग्रंथों में आत्मिक आभा कहा गया है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि पहले जहां उसके चेहरे पर चिंता और तनाव दिखाई देता था, अब वहां एक अलग प्रकार की शांति आने लगी है। उसकी आंखों में कोमलता बढ़ने लगती है। लोग उसके पास बैठकर बिना कारण सुकून महसूस करने लगते हैं। संत कहते हैं, जब मनुष्य का मन पवित्र होने लगता है, तब उसका प्रभाव चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि भीतर की ऊर्जा ही बाहर आभा बनकर प्रकट होती है। यही कारण है कि सच्चे संतों के चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देता है। वह तेज किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर बसे ईश्वर के स्मरण से उत्पन्न होता है। राम नाम धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर वही दिव्य प्रकाश जागृत करने लगता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाले लाभ इतने रहस्यमयी हैं कि शायद आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। अगले आप जानेंगे कैसे राम नाम व्यक्ति के भाग्य, कर्म और आने वाले संकटों को भी बदलना शुरू कर देता है। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, राम नाम ही जीवन है। कहा जाता है कि इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। एक वह जो आंखों से दिखाई देती है, और दूसरी वह जो अदृश्य होकर भी मनुष्य का भाग्य बदल देती है। अधिकांश लोग केवल दिखाई देने वाली दुनिया पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऋषियों ने कहा था, मनुष्य का जीवन केवल कर्मों से नहीं चलता, उसके चारों ओर चल रही सूक्ष्म ऊर्जाएं भी उसके जीवन को प्रभावित करती हैं, और इन्हीं अदृश्य ऊर्जाओं को बदलने की सबसे सरल शक्ति है राम नाम। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन मन ही मन राम नाम जापता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। कई बार उसे स्वयं समझ नहीं आता कि अचानक उसके भीतर और बाहर इतना परिवर्तन कैसे होने लगा। अब आगे जानिए वे रहस्यमयी लाभ जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। 11वां लाभ, जीवन में सकारात्मक संयोग बढ़ने लगते हैं। कभी कभी अचानक सही व्यक्ति मिल जाता है, अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, अचानक कोई बड़ी समस्या हल हो जाती है। भक्त इसे संयोग नहीं मानते, वे इसे प्रभु का संकेत मानते हैं। जब कोई व्यक्ति निरंतर राम नाम जापता है, तब उसकी ऊर्जा बदलने लगती है, और वही ऊर्जा उसके जीवन में नए अवसर आकर्षित करने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि पहले जहां हर दिशा बंद दिखाई देती थी, अब वहां नए रास्ते खुलने लगे हैं। जिन लोगों से मिलना असंभव लगता था, वही लोग अचानक उसके जीवन में आने लगते हैं। कई बार संकट के समय कोई अनजान व्यक्ति सहायता के लिए सामने आ जाता है। कई बार अंतिम क्षण में बिगड़ता हुआ कार्य बन जाता है। संत कहते हैं, यह केवल भाग्य नहीं, बल्कि राम नाम से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। क्योंकि जब मनुष्य की चेतना बदलती है, तब उसका बाहरी संसार भी बदलने लगता है। यही कारण है कि कई भक्त अपने जीवन के बड़े परिवर्तनों का श्रेय केवल राम नाम को देते हैं। उनके अनुसार राम नाम व्यक्ति के जीवन में ऐसे अदृश्य द्वार खोल देता है जिन्हें सामान्य बुद्धि समझ नहीं पाती। 12वां लाभ, भीतर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बहुत से लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से बेचैन रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें शांति क्यों नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि आत्मा ईश्वर से दूर होकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। राम नाम उस आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने लगता है, और जैसे जैसे यह संबंध गहरा होता है, व्यक्ति के भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि पहले जहां मन हर समय किसी कमी से भरा रहता था, अब वही मन बिना किसी कारण शांत रहने लगा है। उसे छोटी छोटी बातों में भी सुकून मिलने लगता है।
क्योंकि उसकी चेतना धीरे धीरे संसार की भागदौड़ से हटकर भीतर की ओर जाने लगती है। संत कहते हैं, मनुष्य बाहर जितना भी खोज ले, सच्ची शांति उसे भीतर ही मिलती है और राम नाम उसी भीतर के द्वार को खोलने का कार्य करता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से टूटते नहीं, क्योंकि उनके भीतर राम नाम का सहारा हमेशा बना रहता है। अगर आपके मन को भी कभी बिना कारण बेचैनी घेर लेती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही संदेश आपके जीवन में शांति का कारण बन जाए। 13वां लाभ, बुरे विचारों पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। कई लोग बार बार गलत सोच में फंस जाते हैं। वे चाहते हुए भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, लेकिन राम नाम धीरे धीरे मन की दिशा बदल देता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलने पर अंधकार अपने आप हट जाता है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश मन के भीतर की गंदगी को हटाने लगता है। व्यक्ति स्वयं महसूस करता है कि उसके विचार पहले से अधिक पवित्र हो रहे हैं। धीरे धीरे उसका मन गलत कल्पनाओं और नकारात्मक सोच से दूर होने लगता है। जहां पहले क्रोध, द्वेष और भय से भरे विचार चलते रहते थे, अब वहां शांति और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। संत कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनने लगता है। इसलिए विचारों का शुद्ध होना सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी गई है। राम नाम उसी शुद्धता को जागृत करने लगता है। यही कारण है कि निरंतर राम नाम जापने वाले लोगों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। उनके शब्द, उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण पहले से अधिक पवित्र हो जाता है, क्योंकि भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। 14वां लाभ, मृत्यु का भय कम होने लगता है। यह संसार का सबसे बड़ा भय है। हर व्यक्ति भीतर से मृत्यु से डरता है, लेकिन जो व्यक्ति राम नाम में डूबने लगता है वह धीरे धीरे समझने लगता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। यही समझ उसके भीतर अद्भुत शांति भर देती है। तुलसीदास जी ने भी कहा था, अंतिम समय में राम नाम ही आत्मा को पार लगाता है। इसलिए संत लोग हर सांस के साथ राम नाम जोड़ने की सलाह देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि पहले जहां मृत्यु का नाम सुनते ही मन डर से भर जाता था, अब उसके भीतर वैसा भय नहीं उठता, क्योंकि उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा है। और जिस आत्मा के साथ राम नाम जुड़ जाए उसका मार्ग सरल होने लगता है। यही कारण है कि संत लोग अंतिम समय में भी केवल राम नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके लिए वही सबसे बड़ा सहारा होता है। राम नाम व्यक्ति को केवल जीना नहीं सिखाता, बल्कि मृत्यु के भय से भी मुक्त करना शुरू कर देता है। 15वां लाभ, मन की सहन शक्ति बढ़ने लगती है। आज छोटी छोटी बातों से लोग टूट जाते हैं। एक दुख, एक असफलता, एक अपमान और मन बिखरने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर मन ही मन राम नाम जापता है, उसके भीतर धीरे धीरे सहन करने की शक्ति बढ़ने लगती है। पहले जहां वह कठिन परिस्थितियों में जल्दी हार मान लेता था, अब वही व्यक्ति धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करने लगता है, क्योंकि राम नाम मन को भीतर से मजबूत बनाता है। संत कहते हैं, जिस मनुष्य ने सहन करना सीख लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। और यह शक्ति केवल बाहरी ज्ञान से नहीं आती, यह भीतर की आध्यात्मिक स्थिरता से आती है। राम नाम वही स्थिरता जागृत करता है। यही कारण है कि भक्त लोग दुख आने पर भी पूरी तरह टूटते नहीं, क्योंकि उनके भीतर विश्वास बना रहता है कि हर परिस्थिति के पीछे प्रभु की कोई योजना अवश्य है, और यही विश्वास उन्हें अंत तक संभाले रखता है। 16वां लाभ, व्यर्थ की चिंताएं कम होने लगती हैं। मनुष्य का अधिकांश जीवन चिंता में बीत जाता है। कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब व्यक्ति मन ही मन राम नाम जापने लगता है, तब धीरे धीरे उसका ध्यान वर्तमान क्षण में आने लगता है।
वह हर समय भविष्य के डर में जीना छोड़ देता है, क्योंकि उसके भीतर विश्वास बढ़ने लगता है कि जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से होगा। यही विश्वास चिंता को कम करने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें भी उसे रात भर परेशान करती थीं, अब वही बातें उसे पहले जैसी बेचैनी नहीं देती। संत कहते हैं, चिंता वहां जन्म लेती है जहां मनुष्य सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन जहां समर्पण आ जाए वहां चिंता समाप्त होने लगती है। राम नाम व्यक्ति के भीतर वही समर्पण पैदा करता है और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीख जाता है। 17वां लाभ, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। बहुत से लोग भीतर से कमजोर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन राम नाम धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जगाने लगता है, क्योंकि जब मनुष्य को यह महसूस होने लगे कि ईश्वर उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। पहले जहां वह हर कार्य से डरता था, अब वही व्यक्ति साहस के साथ आगे बढ़ने लगता है। संत कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास अहंकार से नहीं बल्कि ईश्वर पर विश्वास से आता है। राम नाम व्यक्ति को यही विश्वास देता है कि वह अकेला नहीं है, कोई दिव्य शक्ति हर समय उसके साथ खड़ी है, और यही भावना धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत साहस भरने लगती है। यही कारण है कि कई भक्त कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके भीतर राम नाम का सहारा हर समय जीवित रहता है। 18वां लाभ, मन में करुणा बढ़ने लगती है। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, तब उसका हृदय कठोर होने लगता है, लेकिन राम नाम धीरे धीरे मनुष्य के भीतर करुणा जगाने लगता है। उसे किसी को पीड़ा देकर खुशी नहीं मिलती, उसके भीतर दया और प्रेम बढ़ने लगता है। संत कहते हैं, जहां करुणा जागती है वहीं ईश्वर का वास होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि पहले जहां वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, अब उसका मन दूसरों की सहायता करने की ओर बढ़ने लगा है। यही परिवर्तन उसके हृदय को पवित्र बनाने लगता है, क्योंकि राम नाम केवल मन को शांत नहीं करता बल्कि हृदय को भी कोमल बना देता है, और जहां हृदय कोमल हो जाए वहां ईश्वर का प्रकाश उतरने लगता है। 19वां लाभ, आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि जीवन केवल खाने, कमाने और इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला। उसके भीतर आत्मा और परमात्मा को जानने की इच्छा जागने लगती है। वह जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगता है। पहले जहां उसका ध्यान केवल संसार की बातों में लगा रहता था, अब उसे आध्यात्मिक विषय आकर्षित करने लगते हैं। संत कहते हैं, यह आत्मा के जागने का संकेत होता है, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठने लगती है तब मनुष्य स्वयं सत्य की खोज करने लगता है। राम नाम उसी खोज का पहला द्वार बनता है। यही कारण है कि कई लोग अचानक भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर की आत्मा जागना शुरू कर चुकी होती है। 20वां लाभ, ईश्वर पर विश्वास अटूट होने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति केवल आदत से राम नाम जापता है, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अनुभव आने लगते हैं कि उसका विश्वास मजबूत होने लगता है। कई बार संकट के समय अचानक सहायता मिल जाती है, कई बार असंभव लगने वाला कार्य पूरा हो जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि सच में कोई शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। यही अनुभव उसके भीतर अटूट विश्वास पैदा कर देता है। पहले जहां उसका मन हर परिस्थिति में डर जाता था, अब वही व्यक्ति भीतर से शांत रहने लगता है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि प्रभु हर समय उसके साथ हैं। संत कहते हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास मजबूत हो जाए उसे संसार की कोई शक्ति आसानी से नहीं तोड़ सकती, और राम नाम वही विश्वास धीरे धीरे आत्मा के भीतर स्थापित कर देता है। लेकिन अभी सबसे गहरे रहस्य बाकी हैं। आगे आप जानेंगे कैसे राम नाम व्यक्ति की आत्मा, उसकी चेतना और उसके भाग्य के छिपे द्वार खोलना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे अनुभव जिनके बारे में सामान्य लोग केवल सुनते हैं,
लेकिन भक्त उन्हें जीने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी आपने जाना 20 लाभ और अगले वीडियो में 30 लाभ बताऊंगा। इन अंतिम लाभ को जरूर देखना। फिर मिलते हैं अगले 30 लाभ के साथ। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कीजिए। धीरे से मन ही मन बोलिए, राम 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 महसूस कीजिए, जैसे भीतर कोई शांति उतर रही हो, जैसे वर्षों से भागता हुआ मन अचानक शांत हो रहा हो। शायद यही वह दिव्य स्पर्श है जिसे संतों ने अनुभव किया था। अगर आपने यहां तक यह यात्रा सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राम, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे भाव से राम नाम लिखता है उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगता है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक राम नाम पहुंचा दे जिसकी जिंदगी इस समय अंधकार से घिरी हुई है। जय श्री राम।